बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्तियों को करने संबंधी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लोक शिक्षण की तरफ से नए निर्देश जारी किए गए हैं। इन नए निर्देशों के तहत मध्य प्रदेश में अब शिक्षक बनने के लिए केवल एक परीक्षा कैंडिडेट को देनी पड़ेगी। अभी तक मध्य प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए पहले पात्रता परीक्षा होती थी। जो आवेदक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे उनको चयन परीक्षा देनी पड़ती। के बाद चयन परीक्षा में मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद उनका सिलेक्शन शिक्षक बनने के लिए होता था। लेकिन अब पुराने नियमों को बदलकर प्रदेश सरकार और लोक शिक्षण की तरफ से नए निर्देशों के साथ एक बार फिर से साल 2026 से शिक्षक भर्ती कराने की जो रणनीति है वो बना ली गई है। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खुशखबरी है। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में शिक्षक बनने केवल एक परीक्षा होगी। लोक शिक्षण की तरफ से नए निर्देश जारी किए हैं। आधिकारिक बयान आपको दिखाएंगे। और अच्छी बात यह है कि साल 2026 से यानी आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं 1-2 महीने के अंदर, उन परीक्षाओं में यह नियम लागू होगा। चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी। ESB आयोजित करेगा नई शिक्षक अर्हता परीक्षा। शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव किया गया। अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएंगी। भोपाल से खबर है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अब अलग से चयन परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों को केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी और उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। केवल एक परीक्षा के आधार पर भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ESB के लिए कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 का प्रारूप तैयार कर लिया है। संभावना है कि यह नियम अगले 1 माह के भीतर लागू कर दिए जाएंगे। इस पर जुलाई और अगस्त में माध्यमिक और प्राथमिक पात्रता परीक्षा संपन्न होने वाली है और अब यहाँ पर इसकी शुरुआत एक परीक्षा की इसी से हो जाएगी। अब तक उच्च माध्यमिक और जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, माध्यमिक शिक्षक भर्ती है, इसमें पहले पात्रता परीक्षा होती थी, इसके बाद चयन परीक्षा आयोजित की जाती थी। अब इस व्यवस्था के कारण अभ्यर्थियों को अब शिक्षक बनने के लिए 2 बार आवेदन देना पड़ता था और अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी भी इनको करना पड़ता था। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रिया आसान हो जाएगी। हालांकि वर्ष 2018 में आयोजित उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती में भी एकल परीक्षा प्रणाली अपनाई गई थी। उस समय करीब 21,000 पदों पर भर्ती की गई थी, लेकिन बाद में शिक्षक भर्ती साल 2023 और प्राथमिक शिक्षक भर्ती साल 2024 में 2 चरणों में जो परीक्षा होती थी उस परीक्षा प्रणाली को लागू कर दिया गया। अब नई व्यवस्था फिर से लागू की जा रही है। इस नई व्यवस्था से अभ्यर्थियों पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा। पहले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को पात्रता और चयन परीक्षा दोनों के लिए अलग अलग फीस देनी पड़ती थी, यानी 500 रुपए एक परीक्षा, 2 परीक्षाओं के लिए 1,000 रुपए यहाँ पर शुल्क देना पड़ता था। हर वर्ष लगभग 5 से 6 लाख अभ्यर्थी इन परीक्षाओं को देते हैं। यहीं अब एक ही परीक्षा होने से समय और पैसा दोनों की बचत होगी। लेकिन निजी स्कूलों में पात्रता अनिवार्य यहाँ पर यह भी नियम बनाया गया है। अब निजी स्कूलों में अब केवल पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की जाएंगी। हालांकि निजी स्कूल किसी भी वर्ष की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार के नियुक्ति कर पाएंगे। निजी स्कूलों के लिए स्कोर कार्ड की वैधता आजीवन रहेगी, यानी एक बार कोई कैंडिडेट अगर पात्रता परीक्षा पास कर लेता है तो प्राइवेट में स्कूल पर वह आजीवन पढ़ाने का काम कर सकता है। वहीं इस नए जो इन्होंने नियम बनाया है इसमें सरकारी शिक्षकों के लिए स्कोर कार्ड की जो वैधता है वो 2 वर्ष रखी गई है। नई व्यवस्था के तहत सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए जारी किए गए स्कोर कार्ड की वैधता 2 वर्ष तक रहेगी। यदि इस अवधि में अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं मिलती है तो उसको दोबारा से परीक्षा देनी होगी। भर्ती के लिए विभागीय पोर्टल पर रिक्त पदों की जानकारी जारी की जाएगी और मेरिट के आधार पर इनका चयन किया जाएगा। हालांकि ESB अधिकारियों का कहना है कि नई प्रणाली में अभ्यर्थियों को भविष्य में अपने स्कोर कार्ड में सुधारने का अवसर मिल जाएगा। उम्मीदवार चाहे तो दोबारा परीक्षा देकर बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब इस एक परीक्षा को लेकर जो आधिकारिक बयान है लोक शिक्षण के अधिकारियों का वह आपको दिखाते हैं। शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ पात्रता परीक्षा ही कराई जाएगी, चयन परीक्षा नहीं होगी। इसके लिए तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं। जल्द ही यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। ये बयान है के द्विवेदी जो कि संचालक है स्कूल शिक्षा विभाग के, इनकी तरफ से। मुझे उम्मीद है इस व्यवस्था से जो शिक्षक बनने के योग्य कैंडिडेट है उनको राहत मिल जाएगी। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो अगले हर वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।